राम अपनी बेटी और बेटे को साथ खेलते हुए काफी देर तक निहारता रहा। चलो बिटिया, काफी देर हो गई, अब उसे मुझे दे दो, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। तुम भी खाना खा लो और सो जाओ। ठीक है बाबा, मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूंगी और फिर सो जाऊंगी। राम ने हाँ कहा और बच्चे को ले गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन ललिता और लक्ष्मी घर पर बैठे थे। लक्ष्मी, मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे यहाँ आए कई दिन हो गए हैं। ज्यादा दिन रही तो राम क्या सोचेगा। तो लक्ष्मी ने कहा, माँ कुछ दिन और रुक जाओ ना। तुमने जब आई थी तो कहा था ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन कुछ किया नहीं है। ऐसा नहीं है कि किया नहीं, लेकिन हर बार हमारे किए पर पानी फिर रहा है। मुझे एक तरीका सूझा है। क्या है वो तरीका? अगर हम स्वाति के दूध में जहर मिलाकर उसे पिला दें। अब मैंने फिल्मों में होते देखा है। ललिता उसकी बात सुनकर चिल्ला पड़ती है, पागल हो क्या तुम? अगर हमने ऐसा किया तो उसके बाद हमारी मौत होना तय है। अगर वो जहर पीकर मरेगी तो उन्हें पता चल ही जाएगा और शक हम पर ही होगा। फिर राम हम दोनों को एक साथ मारकर एक ही जगह दफन कर देगा। ओह, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। तो फिर कैसे करें माँ? अगले 15 दिन में दिवाली है, उससे पहले कुछ करो। हाँ, कुछ दिनों में दिवाली आ रही है। वो सोचने लगी। लक्ष्मी ने कहा, सूझा कुछ? कैसे करना है? हाँ, सूझ गया, एक बढ़िया तरीका। लक्ष्मी खुश हो गई। वो आइडिया क्या है माँ? 15 दिनों में दिवाली है ना। हम दिवाली के दिन पटाखे फोड़ेंगे। उस दिन उन पटाखों के साथ उसे भी जला देंगे। लक्ष्मी ने सुना तो हाँ, और दीपावली पर किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। सबको वो एक दुर्घटना लगेगी। ये बहुत अच्छा है। इस बार हमारा निशाना बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। उन्होंने ऐसा सोचा। कुछ दिन बीत गए। दिवाली का त्योहार नजदीक था। राम शहर गया और सबके लिए नए कपड़े और पटाखे लेकर आया। लक्ष्मी, स्वाति बिटिया, सब लोग जरा बाहर तो आओ, उसने पुकारा। सब अपने कमरों से बाहर निकल आए। बिटिया स्वाति, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है लक्ष्मी, ये हमारे बच्चे के लिए, माँ जी ये आपके लिए है। उसने उन सभी को कपड़े दिए। फिर स्वाति ने अपने कपड़े खोले और बोली, बाबा मेरी ड्रेस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। ये सुनकर लक्ष्मी ने रोते हुए चेहरे के साथ ललिता को देखा। लक्ष्मी के लिए राम जो साड़ी लेकर आया था वो उसे पसंद नहीं आई और उसने साड़ी को एक तरफ फेंक दिया और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। लक्ष्मी को लगा कि राम स्वाति के लिए ज्यादा अच्छे कपड़े लाया था। राम ने देखा। अब क्या हो गया इसे? वो साड़ी लेकर उसके कमरे में गया। क्या हुआ लक्ष्मी? मैंने तुम्हें वो साड़ी इतने प्यार से दी और तुमने उसे एक तरफ फेंक दिया। आप स्वाति के लिए एक ज्यादा अच्छी ड्रेस लेकर आए और मेरे लिए बेकार सी साड़ी। तब राम ने कहा, तुम्हारा दिमाग हमेशा यही सोचता रहता है क्या? हर बात में स्वाति से मुकाबला, जो तुम्हारी बेटी की तरह है। सच कहूं तो तुम्हारी साड़ी बाकी सबके कपड़ों से महंगी है। तुमने उसे ठीक से देखा भी नहीं और एक तरफ फेंक दिया। जिसके दिमाग में जहर भरा हो उसे कोई भी चीज पसंद नहीं आती। इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है। फिर लक्ष्मी ने साड़ी ली और उसे ठीक से देखा। 2 दिन बीत गए और आज दिवाली का दिन था। गांव में सभी लोग आतिशबाजी कर रहे थे। ललिता और लक्ष्मी सोच रही थी कि स्वाति को कैसे पटाखे की आग की चपेट में लिया जाए, जबकि स्वाति प्रसन्न मुद्रा में पटाखे फोड़ रही थी। तभी लक्ष्मी और ललिता बाहर आती हैं। माँ, राम कहीं गया है शायद, यही मौका है। ललिता ने उसके बगल में रखा एक रॉकेट उठा लिया। उसे स्वाति पर निशाना लगाकर उसमें चिंगारी सुलगा दी। जब रॉकेट सीधे स्वाति की तरफ जा रहा था तो वो अचानक एक अनार जलाने के लिए नीचे झुक गई। रॉकेट स्वाति के ऊपर से निकल गया और उसके सामने दीवार को छूते ही पलट गया और वापस ललिता की तरफ जाने लगा। ललिता ने जैसे ही ये देखा, हे ईश्वर, मर गई मैं तो।
तुरंत उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया। रॉकेट आया और ललिता से टकराकर फट गया। ललिता के सारे कपड़ों ने आग पकड़ ली। घबराई हुई लक्ष्मी को जब बात समझ आई तो उसने लाकर ललिता पर पानी डाला और आग बुझाई। स्वाति ने यह होते देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। इस बीच राम आ गया। अरे ये कैसे हुआ? चलिए तुरंत अस्पताल चलते हैं। वो उसे अस्पताल ले गया। स्वाति के लिए खोदे गड्ढे में ललिता खुद गिर गई थी। पिछले भाग में बिजली का झटका लगने से ललिता नीचे गिर पड़ी। आज ये स्विच बोर्ड सीधे बिजली से कैसे जुड़ गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। उसने पूछा। माँ बेटी ने ऐसे दिखाया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। स्वाति उनका चिल्लाना सुनकर अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। जब तक मैं इस बोर्ड की मरम्मत ना कर दूं इसे कोई नहीं छुएगा। वो बाहर चला गया। जब स्वाति ने देखा तो अपने मन में, जब मैंने छुआ था तो झटका नहीं लगा, इन्हें कैसे लग गया? बुरे कर्मों की सजा मिली है। ये सोचकर वो वहां से अपने कमरे में चली गई। इस बीच लक्ष्मी ने अपनी माँ को दिलासा दिया। माँ, ऐसे कैसे हो गया? हम चाहते थे कुछ और हो कुछ और ही गया। मैं भी वही सोच रही हूँ। मुझे नहीं पता, शायद मेरे कर्म ही ऐसे हैं। इतना दर्द है कि मेरे पैर भी चलने में मेरा साथ नहीं दे रहे। ललिता दर्द में कराह रही थी। फिर लक्ष्मी, आपकी किस्मत फिर भी अच्छी है कि राम सही समय पर आ गए, नहीं तो इस समय तक तो आपका राम नाम सत्य हो चुका होता। ये सुनकर ललिता चौंक गई। हे भगवान, ये तो सच है कि अगर राम समय पर नहीं आता तो ये बिजली का झटका मुझे कौवे की तरह काला कर देता। भगवान की कृपा है कि सब ठीक है। फिर लक्ष्मी ने कहा, माँ जल्दी आओ और स्विच बोर्ड को पहले जैसा कर दो। अगर उन्हें पता चला कि हमने तार जोड़ दिया था तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसने धीरे से कहा। तब ललिता, हाँ जाती हूँ, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो तुरंत गई और स्विच बोर्ड को फिर से पहले जैसा कर दिया। फिर वो ऐसे चुप हो गई जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं है। इस बीच राम एक इलेक्ट्रिशियन को ले आया। जब वो सब जांच कर रहा था, लक्ष्मी और ललिता छुपकर देख रहे थे। सारे कनेक्शंस देखने के बाद इलेक्ट्रिशियन ने कहा, सब कुछ ठीक है बाबूजी, कनेक्शन तो सभी सही है। उसका ऐसा कहते ही लक्ष्मी और ललिता ने राहत की सांस ली। तो फिर मेरी सास को बिजली का झटका कैसे लगा? ऐसा होना तो नहीं चाहिए बाबूजी, यहाँ तो मुझे सब ठीक लग रहा है। मतलब अपने कर्म बीच बीच में भुगतती रहेंगी ये दोनों। उसने फिर इलेक्ट्रिशियन को भेज दिया। फिर वो तुरंत अपनी बेटी से बात करने उसके कमरे में गया। मेरी प्यारी बिटिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बाबा, बोर हो रही थी। एक किताब पढ़ रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ एक कॉन्सेप्ट। अच्छा बिटिया, मैं तुम्हें बताने आया था कि स्विच बोर्ड को सावधानी से छूना, वो थोड़ा अजीब तरीके का हो रहा है। उसकी बात सुनकर स्वाति ने कहा, हाँ पिताजी, पहले सौतेली माँ और उनकी माँ ने मुझे उस स्विच को शुरू करने के लिए कहा। मैंने स्विच ऑन किया और कमरे में आ गई। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक उनकी मम्मी को कैसे झटका लग गया। राम ने ये सुना तो, ओह, उन्होंने तुमको मोटर स्विच ऑन करने के लिए क्यों कहा था? मुझे नहीं पता। मैं उसे चालू करके फौरन अपने कमरे में आ गई। फिर उन्होंने तुरंत उसे बंद क्यों करना चाहा और झटका क्यों लगा। स्वाति की बात सुनने के बाद राम के मन में शक पैदा हो गया कि ललिता ने ये सब किया है। ठीक है, जब मैं घर पर नहीं हूँ तो सावधान रहा करो। राम ने ऐसा कहा तो, अब क्या हो गया पापा, आपने ऐसा क्यों कहा? कुछ नहीं प्यारी बेटी, सावधान रहना बेहतर है ना, बस इसीलिए कहा ऐसा। स्वाति ने सिर हिलाकर ठीक है कहा। वो तो सब ठीक है पापा, लेकिन मुझे अपने छोटे भाई के साथ खेलने का बहुत दिल करता है। ठीक है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ उसे। उसने जाकर बच्चे को ले लिया। लक्ष्मी ने देखा, कहाँ ले जा रहे हो उसे? कहीं नहीं, खेलूंगा उसके साथ। उसने बच्चे को उठाया और उसे खिलाते हुए स्वाति के कमरे में ले गया। स्वाति अपने छोटे भाई को देखने के लिए बहुत लालायित थी।
और उस दिन वो अपने छोटे भाई के साथ खूब खेली। राम उन दोनों को साथ देखकर बहुत भावुक हो गया। जब ये दोनों इस तरह एक साथ खेल रहे होते हैं तो देखने के लिए दो आंखें कम पड़ती हैं। भगवान, उन दोनों के बीच का बंधन हमेशा ऐसा ही रखना। मैं जिंदा रहूं ना रहूं, ध्यान रखना कि ये बहन भाई का रिश्ता खुशहाल रहे। उसने उन दोनों को देखा और राहत की सांस ली।